सोचिए, एक बेटा अपने ही बाप का रास्ता रोक कर खड़ा है, हाथ में नंगी तलवार है और वो बाप की गर्दन पर रख कर कहता है, खुदा की कसम, खुदा की कसम, जब तक तुम इकरार नहीं करते मोहम्मद अज़रा इज्जत वाले हैं, मैं तुम्हें मदीना में दखिल नहीं होने दूंगा। रास्ता छोड़ दो। क्या तू मेरी जान लेगा सिर्फ इस बात पर? ईमान खून से ऊपर आता है। ये कोई मामूली मंजर नहीं था, ये तारीख का वो लम्हा था जब ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते पर भारी पड़ गया। आखिर वो बाप कौन था और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी क्या गुस्ताखी की थी कि उसका अपना सगा बेटा उसकी जान लेने पर उतर गया। अरे अब्दुल्ला, पागल हो गए हो? मैं तेरा बाप हूँ। इस्लामी तारीख के औराक में मक्का से मदीना की हिजरत सिर्फ एक जगह की तब्दीली नहीं थी, बल्कि ये नए मुसलमान कम्युनिटी के लिए एक रूहानी और सियासी चैलेंजेस का एक बुनियादी मोड़ था। मक्का में हालात साफ थे, या तो आप मोमिन थे जो सब्र के साथ जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे, या फिर कुल्लम मुशरिक थे, खतरा बाहर से था। लेकिन मदीना में इस्लामी रियासत के क़याम ने एक नए और ख़तरनाक ग्रुप को जन्म दिया, एक तीसरा ग्रुप जो ज़ाहिरी तौर पर ईमान वाला लगता था लेकिन दिल में कुफर छुपाए हुए था। अभी सब्र करो, हर चीज तलवार से नहीं होती। ये लोग समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वक्त सिर्फ उनका नहीं होता। आज इनके पास ताकत है, कल अगर हाथ से फिसल गई तो सबसे पहले यही मुंह फेर लेंगे। ईमान की बातें देखना, जब मदीना लौटेगे हर चीज अपनी असली जगह पर आ जाएगी। अरेबिया की बदलती हुई ताकत के नतीजे में उभरने वाला इस ग्रुप को मुनाफिकून कहा गया। यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। कुरान की 63 सूरा अल मुनाफिकून इसी अंदरूनी खतरे को बेनकाब करती है। ये सूरा किसी आम हालत में नाजिल नहीं हुई, बल्कि ये एक बहुत नाजुक सियासी वक्त पर नाजिल हुई, यानी ग़ज़वा बनु मुस्तलिक के मौके पर। इस सूरा की अहमियत यह है कि इसने मुनाफिकों के मुतासिर कुन ज़ाहिरी चेहरे को बेनकाब किया और बताया कि वो अंदर से खोखले है। सूरह अल मुनाफिकून को समझने के लिए हमें इससे किरदारों को समझना होगा। ये टकराव सिर्फ अफराद के बीच नहीं था, बल्कि वफादारी और लीडरशिप के अलग अलग मयारों के दरमियान था। और इस सूरा का हमारी ज़िंदगी में क्या काम है, जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचिए, एक तपता हुआ सहरा है, रेगिस्तान की गर्म हवा चल रही है, सूरज अपने उरूज पर है और ज़मीन तंबी की तरह तप रही है। ये 6 हिजरी का ज़माना है। मकाम है अब्दुल मुरैसी, जहाँ अभी मुसलमानों ने ग़ज़वा बनु मुस्तलिक में फतह हासिल की है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। लश्कर तका हुआ है, जिस्म चूर है, तलवारें वापस म्यान में जा चुकी है, लोग अपने खेमों में आराम कर रहे हैं। ज़ाहिरी तौर पर सब खामोश है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफ़ान पल रहा है, एक ऐसा तूफ़ान जो तलवार की जंग से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि तलवार की जंग दुश्मन से होती है जो सामने खड़ा होता है, लेकिन ये जंग अपनों से थी, उन लोगों से जो आपके साथ गाते हैं, आपके साथ हंसते हैं, लेकिन इनके दिलों में जहर भरा होता है। हम अक्सर समझते हैं कि इस्लाम की सबसे बड़ी जंग बदर या ओहद की थी, लेकिन कुरान हमें बताता है कि सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल जंग वो है जो मुनाफिकत के खिलाफ लड़ी जाती है, और आज की कहानी इसी जंग की सबसे बड़ी मिसाल है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग पानी की तलाश में कुएं पर जमा थे। वहाँ 2 आम इंसान थे, एक का नाम था जहजा जो मुहाजिरीन में से थे, गरीब परदेसी, अपना सब कुछ मक्का में छोड़ आए थे। दूसरा शख्स सिनान था जो अंसार में से था, मदीना का रहने वाला मददगार। भीड़ ज़्यादा थी, पानी कम था, धक्का मुक्की शुरू हुई, एक गूंसा चला या शायद एक लात मारी गई। बस यही वो लम्हा था जहाँ शैतान ने अपना काम पूरा कर लिया। जहजा ने आवाज़ लगाई, ए मुहाजिरीन, आए मुहाजिरीन,
मेरे भाइयों, मदद को आओ। सिनान ने चीख कर कहा, ए अंसार, आए अंसार, कहाँ हो तुम लोग? ज़रा गौर करिए, इन्होंने ये नहीं कहा कि ए मुसलमानों मदद करो। इन्होंने इस्लाम के रिश्ते को बुला दिया। वो वापस जहालियत के दौर में चले गए। वो कौम परस्ती और कबीला परस्ती की आग जो इस्लाम ने बुझा दी थी, वो चिंगारी फिर से सिलक उठी। तलवारें निकल आई। लोग जो कल तक एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, आज एक दूसरे का खून बहाने को तैयार थे। जब यह शोर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंचा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नाराज़गी के आसार थे। आपने वो जुमला कहा जो आज हम सबको सुनना चाहिए। आपने फरमाया, ये जहालियत की पुकार कैसी, इसे छोड़ दो, ये बदबूदार चीज़ है। अपनी कबीला परस्ती और तअस्सुब को बदबू कहा। जैसे एक सड़ी हुई लाश से बदबू आती है, वैसे ही इन नारों से बदबू आती है। लोग शर्मिंदा हुए, तलवारें वापस रख दी गई, आग बुझ गई। लेकिन नराग के नीचे अभी भी एक चिंगारी बाकी थी। लश्कर के एक कोने में एक खास खेमा लगा हुआ था। ये खेमा किसी आम आदमी का नहीं था, ये अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल का था, जिसे हम तारीख में रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों के सरदार के नाम से जानते हैं। इस शख्स की कहानी भी बड़ी अजीब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले मदीना के लोग इसे अपना बादशाह बनाने वाले थे। इसके लिए ताज तैयार हो चुका था, लेकिन फिर इस्लाम का सूरज तुलू हुआ। लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा मान लिया और इब्न उबई का वो ताज मिट्टी में मिल गया। वो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हो गया, लेकिन इसके दिल में जो हसद की आग थी, वो कभी ठंडी नहीं हुई। वो बस मौका की तलाश में था और आज अब्दुल मुरैसी के मैदान में उसे वो मौका मिल गया। जब उसे पता चला कि मुहाजिरीन और अंसार आपस में लड़ पड़े हैं, तो वो खुशी से पागल हो गया। उसने अपने कबीले के लोगों को अपने खेमे में जमा किया। अंधेरा था, चिराग की रोशनी में उसने जहर उगलना शुरू किया। ज़रा गौर से सुनिए कि इसने क्या कहा, क्योंकि आज भी हमारे माशरे में कई लोग यही ज़बान बोलते हैं। इसने अंसार से कहा, देखा तुम लोगों ने, ये तुम्हारी अपनी गलती है। तुम लोगों ने इन परदेसियों को अपने घरों में जगह दी, अपना माल इन पर खर्च किया, और आज ये तुम्हारे सामने ही खड़े हो गए हैं। फिर उसने वो कहावत बोली जो निहायत घटिया थी। सामिन कल्बका याकुलका। इसने कहा, अपने कुत्ते को खिलाकर मोटा करो। अपने कुत्ते को खिलाकर मोटा करो, वो ही तुम्हें खा जाएगा। नऊज़ बिल्लाह। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा साथियों को, अबू बकर और उमर जैसे लोगों को जानवरों से तशबीह दी। इसका मकसद साफ था, वो चाहता था कि अंसार मुहाजिरीन की माली मदद ना करें। ये भूखे मरेंगे जो खुद ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग जाएंगे। इन पर खर्च करना बंद कर दो। वो समझता था कि लोग पेट की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। इसे पता ही नहीं था कि ईमान क्या चीज़ है। और फिर अपने तकब्बुर में उसने वो जुमला कहा जिसने उसकी किस्मत पर मोहर लगा दी। उसने कहा, वल्लाह जब हम मदीना वापस जाएंगे तो हम में से जो इज़्ज़त वाला है वो जलील को निकाल कर बाहर करेगा। वो अपने आप को अजीज़, सबसे इज़्ज़त वाला समझ रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह जलील समझ रहा था। इस खेमे में सब इसकी हाँ में ला रहे थे, डर के मारे या मुसलहत की वजह से। लेकिन वहाँ एक नौजवान बच्चा बैठा था, ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु। वो उम्र में कम थे, लेकिन इनका दिल ईमान से भरा हुआ था। जब इन्होंने ये सुना तो उनसे रहा ना गया। उसने बड़ी महफिल में इब्न उबई को टोका और कहा, खुदा की कसम जलील तू है, तेरा कोई मददगार नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इज्जत दी है। इब्न उबई ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया, लेकिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से उठे और सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। बताइए कितनी हिम्मत चाहिए होती है। एक तरफ आपके कबीले का सबसे बड़ा सरदार है और दूसरी तरफ सच्चाई। ज़ैद ने सच्चाई को चुना।
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں جاسوسی سننا پسند نہیں تھا اور نہ ہی آپ فوراً کسی پر شک کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا، اے لڑکے، شاید تجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو، شاید وہ غصے میں کچھ اور کہہ رہا ہو، لیکن زید ڈٹے رہے کہ نہیں، اس نے یہی کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کو بلایا۔ اب منافق کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ بولنا۔ وہ آیا اور اس نے بڑی معصومیت سے اللہ کی قسمیں کھانی شروع کر دیے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں ایسا کچھ نہیں کہا، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ مجھ سے جلتا ہے۔ وہاں موجود انصار کے بڑے لوگوں نے بھی ابن ابی کی سفارش کی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ زید ابھی بچہ ہے، ہو سکتا ہے اس سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ ابن ابی ہمارا سردار ہے، وہ ایسا کیوں کہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری گواہی پر فیصلہ کیا اور ابن ابی کی بات مان لی۔ زید بن ارقم کو جھوٹا قرار دے دیا گیا۔ سوچئے اس نوجوان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ پورا مدینہ اس سے جھوٹا کہہ رہا تھا۔ لوگ اس سے تانے دے رہے تھے کہ تم نے اپنے سردار کی بھی عزتی کروائی، تم نے فتنہ پھیلا دیا۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے اتنا غم ہوا کہ میں اپنے گھر میں قید ہو گیا۔ میں نے لوگوں کا سامنا کرنا چھوڑ دیا۔ میں روتا رہتا تھا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے میں سچ بول رہا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب زید بالکل اکیلے تھے، دنیا میں کوئی ان کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ جب لشکر واپس مدینہ کی طرف سفر کر رہا تھا، دھوپ تیز تھی۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رک گئی۔ صحابہ سمجھ گئے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے آنے لگے، جسم مبارک باری ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ڈر اور امید کی حالت میں تھا۔ جب وحی کا سلسلہ رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے زید، اللہ نے تمہاری گواہی دے دی ہے، اللہ نے تمہاری بات کو سچ کر دکھایا ہے۔ اللہ نے سورۃ المنافقون نازل کی، قرآن کی آیاتیں گونج اٹھی۔ اللہ نے ابن ابی کے ایک جملے کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا، ہم گواہ ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول پر خرچ نہ کرو تاکہ لوگ بھاگ جائے، لیکن آسمان اور زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عزت والا ذلیل کو نکالے گا۔ عزت تو صرف اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ سوچئے، ایک 14-15 سال کے لڑکے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے قرآن نازل کر دیا۔ یہ ہے سچ بولنے کا انعام۔ زید بن ارقم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کہانی کا سب سے جذباتی منظر ابھی باقی ہے۔ جب یہ خبر پھیلی کہ ابن ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور قرآن نے اسے بے نقاب کر دیا ہے، تو ابن ابی کا اپنا سگا بیٹا، جس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبداللہ، وہ تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بیٹا ایک سچا اور پکا مومن تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دے تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہے، انہوں نے روکا اور کہا، نہیں، ہم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ لیکن بیٹے کی غیرت دیکھیے۔ جب لشکر مدینہ کے قریب پہنچا، مدینہ کے دروازے پر تنگ راستہ تھا۔ عبداللہ اپنی تلوار نکال کر راستے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ لوگ حیران تھے۔ پیچھے سے اس کا باپ ابن ابی اپنے اون پر آ رہا تھا۔ بیٹے نے باپ کا راستہ روک لیا، اون کو روکا اور تلوار باپ کی گردن پر رکھ دیا۔ باپ چیخا، اے عبداللہ، پاگل ہو گئے ہو؟ میں تیرا باپ ہوں۔ بیٹے نے کہا، ہاں تم میرے باپ ہو، لیکن تم نے کہا تھا کہ عزت والا ذلیل کو نکال دے گا۔ آج میں تمہیں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تم اپنی زبان سے یہ اقرار نہیں کرتے کہ ذلیل تم ہو۔ ذلیل تم ہو اور عزت والے اللہ کے رسول ہیں۔ منظر دیکھیے ذرا، پورا لشکر رکا ہوا ہے۔ ایک بیٹا اسلام کی خاطر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ابن ابی نے دیکھا کہ بیٹا سنجیدہ ہے، یہ مار دے گا۔ مجبوراً پورے لشکر کے سامنے اس نے اپنی زبان سے کہا، ہاں، میں ذلیل ہوں اور محمد عزت والے ہیں۔ یہ تھی وہ عزت جو اللہ نے اپنے نبی کو دی۔
मुनाफिक चाहता था कि वो नबी को जलील करे, लेकिन अल्लाह ने इसके अपने बेटे के हाथों इसके अपने शहर के दरवाजे पर इसे जलील करवा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा तो मुस्कुराए और बेटे से कहा, रास्ता छोड़ दो, इसे जाने दो। ये नबी का किरदार था, जान के दुश्मन को भी माफ़ कर देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा था, अगर मैं उस दिन तुम्हें उसे कत्ल करने देता तो लोग कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को मारता है। देखो आज वही लोग जो इसके लिए लड़ रहे थे, आज वही इसे बुरा कह रहे हैं। इब्ने उबई जिंदा रहा, लेकिन एक जिंदा लाश बनकर। इसकी बात का असर ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, ये वाक़या सिर्फ तारीख़ का हिस्सा नहीं, ये आज की हकीकत है। सूरतुल मुनाफिकून आज भी हमें आईना दिखाती है। आज हम इज़्ज़त किसे समझते हैं? पैसा, फॉलोअर्स, ब्रांड न्यू गाड़ी, बड़ा घर। हम समझते हैं कि जिसके पास ताकत है वो इज़्ज़त वाला है, लेकिन कुरान कहता है इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह की है। अगर आप अल्लाह के साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको जलील नहीं कर सकती, और अगर आप अल्लाह के ख़िलाफ़ है तो चाहे आपके पास बचाहत हो, आप इब्ने उबई की तरह जलील होंगे। इब्ने उबई ने कहा था कि इनका पानी बंद कर दो, ये भाग जाएंगे। आज भी हमें डराया जाता है कि अगर तुमने सूद ना किया तो तरक्की नहीं करोगे, अगर तुमने झूठ ना बोला तो बिजनेस डूब जाएगा, लेकिन रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। ये सब मुनाफिकाना सोचे है। हमें बाहर के दुश्मन से ज़्यादा अंदर के मुनाफिक से ख़तरा है। वो लोग जो हमारे बीच रह कर मायूसी फैलाते हैं। हमें ज़ैद बिन अरकम बनना है, हमें सच बोलना है, चाहे सामने कोई भी फ्यूचर है। अल्लाह हमें मुनाफिकत से बचाए, हमारे दिलों को साफ रखे और हमें वो इज़्ज़त नसीब करे जो मोमिन की मीरास है। जब अगली बार आप सूरतुल मुनाफिकून की तिलावत करें तो याद करिएगा उस तपते हुए सहरा को, उस अकेले नौजवान ज़ैद को और उस बहादुर बेटे अब्दुल्ला को। उम्मीद है कि इस वाक़े ने आपके ईमान को ताज़ा किया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप ख़ुद भी इस सूरा का मुतालिया करें। मैंने तमाम हवाले, तफसीर के नाम और हदीस नंबर दे दिए हैं। आप इन्हें चेक करें, पढ़ें और डिस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करें, और इख्तिलाफ भी जायज़ है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।